Hello students, I hope you all are well. Welcome back to the EVS class and we will be continuing the Great Indian Desert. This will be the end video of this chapter and you will understand the complete things about the Great Indian Desert. पिछले वीडियो में आपने ऑलरेडी ओएसिस के बारे में समझा है, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में समझा है, मेजर क्रॉप्स के बारे में समझा है. सो आई होप उतना पार्ट आपका प्रिपेयर हो गया होगा और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हों वो आप मुझसे ऑडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज के पूछ लीजिए. सो आई रियली वांट टू मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हमें स्टार्ट कहाँ से करना था? इस पैराग्राफ से, मैनी पीपल इन द डेजर्ट. ओके, सो मैनी पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ. नोमैडिक लाइफ बच्चों बड़ा अच्छा वर्ड है. नोमैड्स. नोमैड्स क्या होता है? जब क्लास 6 में जाओगे और एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी तो पहला वर्ड आएगा नोमैड्स. नोमैड्स क्या है? बंजारे. आप देखते होगे बंजारों के कुछ गाने या कुछ पिक्चर में आपने कभी कुछ देखा होगा. तो नोमैड्स ये होते हैं बंजारे जिनका अपना एक कोई घर नहीं होता और खाने की तलाश में वो अपना थोड़ा थोड़ा मनोरंजन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं. स्पेशली गांव वगैरह में ये ज़रूर दिखते हैं. तो यहाँ रेगिस्तान एरिया में सबसे ज़्यादा लोग नोमैडिक लाइफ व्यतीत करते हैं. दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, सो दे आर कॉल्ड नोमैड्स. क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते हैं इसलिए उनको बंजारा कहा जाता है. द नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट्स आर कॉल्ड बंजारास. तो इनका डेजर्ट, इस एरिया थार डेजर्ट के जो नोमैड्स हैं जो घूमते हैं उनका नाम ही बंजारा है. दे आर गुड एट मेकिंग थिंग्स ऑफ आयरन. ये लोहे का सामान बनाने में कुशल होते हैं. राजस्थान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड टाई एंड डाई. राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट्स है बहुत फेमस है. ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको लेने आते हैं. एंड टाई एंड डाई आपको जब लास्ट सेशन था हमारा तो हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था कि एक अपने पास एक वाइट कपड़ा लीजिए, उसको बीच बीच में छोटा छोटा धागों से, मतलब कपड़ा लिया आपने, कपड़े में एक उंगली फंसाई और उसको धागे से रैप कर दिया, फिर उंगली निकाल लिया. तो ऐसे करके उस वाइट कपड़े में ना छोटे 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 से सर्कल बनाइए. एक जगह पे अगर आपका होली का रंग बचा हो या कोई ऐसा रंग हो जो चढ़ सकता है उस कपड़े के ऊपर, उसको घोलिए और उस कपड़े को उसमें डाल दीजिए. डाल के 2-3 घंटे बाद बाहर निकाल दीजिए और उसको रख दीजिए सूखने के लिए. जब वो सूख जाए प्रॉपरली तो उसके धागों को निकाल लीजिए. तो जो प्रिंट आपके सामने आएगा वो आएगा टाई एंड डाई का, जो बहुत खूबसूरत लगता है. आपकी ममास के पास साड़ी होगी टाई एंड डाई, तो उनसे निकाल के देखिएगा ताकि आपको ये टाई एंड डाई का कॉन्सेप्ट समझ में आए. अब हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द थार डेजर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के बारे में जानना. द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी. टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिटेड. ऑफकोर्स राजस्थान आपको पता है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल है. तो स्पेशली लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे. टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ इंडिया में निकलते हैं, इवन फॉरेन से लोग देखने आते हैं. देयर फेस्टिवल्स लाइक तीज, गणगौर, पुष्कर फेयर आर वेरी लाइवली एंड एन्जॉयड बाय ऑल. तो यहाँ के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो है तीज, गणगौर और पुष्कर का मेला. ओके. देयर ब्राइट कलर क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज हैव बिकम वर्ल्ड फेमस. मैंने बताया ना राजस्थान और ये जो डेजर्ट एरिया यहाँ पे कलर्स पे बहुत फोकस है. तो इनके जो कपड़े भी होते हैं बहुत सारे रंगों के होते हैं. स्पेशली अगर आप फोक डांस कर रहे हैं तो आप वहीं के कपड़े ही पहनते हैं जनरली. सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन द इंडियन डेजर्ट रीजन आर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर. तो ये जितने नाम हैं इनको मार्क करिएगा और ये यहाँ के मेन शहर हैं. It has a number of wildlife sanctuaries like Ranthambore and Sariska. Tigers, panthers, deer, and a variety of birds are found here. बच्चों this is very very important, so just mark it. Ranthambore and Sariska यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ जंगली जानवर पाए जाते हैं. स्पेशली टाइगर्स, पैंथर्स, डियर्स और बहुत सारे तरीके की डिफरेंट बर्ड्स पाई जाती हैं इस एरिया में. The beautiful forts and palaces built by the Rajput kings also increase the beauty of the place. राजस्थान यानी राजा का स्थान. ऑफ कोर्स हम किंग्स की बातें कर रहे हैं, हम राजपूतों की बातें कर रहे हैं. और वो जो राजा महाराजा थे वो महलों में रहते थे. तो उस ज़माने के जो महल हैं, जो फोर्ट्स हैं, वो इस पूरे एरिया की जो ब्यूटी है उसको बहुत बढ़ाते हैं. और यही लोगों के लिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है कि हम भी उस राजमहल में जाके रह पाएँ और वैसा माहौल एक देख पाएँ. तो ये यहाँ की खूबसूरती है. इस पूरे थार डेजर्ट का ये इम्पोर्टेंस है.
नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, इट इज़ क्लाइमेट. इट हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट. यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मॉडरेट नहीं है. एक्सट्रीम यानी बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ठंड पड़ती है. तो it is very hot during the summer and very cold in winter. The sand absorbs heat very fast and cool down just as fast. Rainfall is scanty. तो यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और विंटर्स में बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि बालू है जो कि गर्मी बहुत तेज़ अब्जॉर्व कर लेती है और उतनी ही जल्दी से ठंडी हो जाती है. तो इसकी वजह से ही है यहाँ पे जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है. रेनफॉल इज़ स्कैंटी. स्कैंटी मतलब कम. रेनफॉल छिछली है, यानी कभी हुई, थोड़ी बहुत हो गई या बिल्कुल नहीं हुई. तो इस वर्ड के लिए यूज़ करते हैं हम स्कैंटी. तो आपने कुछ नए वर्ड्स भी देखे, जैसे स्कैंटी, स्कारसिटी, ये सब कमी को दिखाते हैं. ओके, सो आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. एंड इफ़ इन केस while doing my explanation कुछ चीज़ें आपको लगा जो समझ में नहीं आया, record your message and send it to me. We'll discuss in the group. Okay, have a great day.